अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे घर के सामने वाले बगीचे में गुलाब के कुछ पौधे हैं जिन पे मुख्तलिफ़ रंगत, मुख्तलिफ़ साइज़, मुख्तलिफ़ कलर के फूल हैं। एक बात को ज़हन में रखें कि जिस जगह आपने पैबंद लगाना है या गुलाब की जिस शाख को आपने इस्तेमाल करना है बतौर रूट स्टॉक या सायान, आप कोई भी मज़बूत दस्ताना इस्तेमाल करें और दस्ताने की मदद से वहाँ से तमाम कांटे जो हैं उनको हटा लें, वरना कांटों की चुभन वो आपको परेशान करेगी। अभी मैंने गुलाब का पैबंद लगाने के लिए इस जगह का इंतखाब किया है और यहाँ मैं बड ग्राफ्टिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा। तो सबसे पहले कोई हमवार जगह देख के एक कट लगाएं। अभी नीचे की तरफ जाता हुआ एक और कट, चूँकि इस कट की शक्ल इंग्लिश के हरफ टी जैसी बनती है, इसलिए इसे टी बडिंग भी कहते हैं। चाकू या किसी और आले की मदद से ये छिलका हटाएं और अगर छिलका आसानी के साथ लकड़ी से जुदा हो जाए, इसका मतलब है कि आप ये पैबंद लगा सकते हैं। ये बड है जिसे मैं इस्तेमाल करूँगा। चाकू की मदद से इसके नीचे नीचे कटाई करते जाएं। जब आप तकरीबन आधा इंच बड से आगे चले जाएं तो इसे काट लें। अभी आपने छिलके को लकड़ी से जुदा करना है। ये छिलका जुदा हो गया है। कोशिश करें कि बड को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर बड डैमेज हो जाए तो उस बेहतर होगा कि कोई दूसरा और बड काट ले, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी इसको नीचे चाकू की मदद से इस कटाई में इसे नीचे दबा दें और ये फालतू हिस्सा जो टी कट से बाहर है उसे काट लें। प्लास्टिक की एक नरम पट्टी इसके गिर्द बांध दें। आखिर में गिरा लगा दें।
तो ये एक पैबंद मुकम्मल हो गया है। अभी तकरीबन 3 या 4 हफ्ते के बाद इस पट्टी को खोल लें। अगर बड जो लगाया है वो हरा है और लकड़ी के साथ जुड़ गया है तो इसका मतलब है कि पैबंद कामयाब है। और अगर वो खुश्क हो के वो लकड़ी के साथ नहीं जुड़ा और उसकी रंगत वो ब्राउन हो गई है, वो खुश्क हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका पैबंद जो है वो नाकाम है।